हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुजी क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए, और लाइट चैप्टर में दो वीडियोज को हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज इस तीसरी वीडियोज में हम लोग जानेंगे, और क्या क्या जानेंगे इस सभी को एक बार ब्रीफ हिस्ट्री में हम ब्रीफली जानने का काम करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो के अंत तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके होंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारी आज की जो शुरुआत होगी वो गोली दर्पण से होगी, और ये गोली दर्पण के बाद हम टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, और ये कितने टाइप के होंगे इसके बारे में जान रहे होंगे। साथ साथ में गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं और ये जो मुख्य परिभाषाएं हैं इनके बारे में स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, और मुख्य फोकस और फोकस दूरी, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज का अपना टॉपिक। यानी सबसे पहला टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पण। क्या है मेरे भाई, गोलीय दर्पण। तो सभी लोग हेडिंग लगा ले, गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पणों को हम लोग स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के साथी हैं उसको नाम याद रखेंगे, गोलीय दर्पण को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब ये क्या होते हैं, तो ये मेरे भाई कांच के खोखले गोले होते हैं। ये क्या होते हैं, कांच के क्या होते हैं, कांच के ये क्या होते हैं मेरे भैया, खोखले गोले होते हैं। कांच के जो खोखले गोले होते हैं ना, उन्हीं चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, गोलीय दर्पण कह देते हैं। अब ये जब कांच के खोखले गोले होंगे तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, ओनली सरकमफ्रेंस आएगा। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाना चाहूं मेरे भाई, तो यहां पर अगर मैं इस चीज को ड्रा करके दिखाऊं तो ऐसा कुछ आएगा। मान लिया कि ये कांच है और ये कांच का खोखला गोला है। खोखला गोला आप लोगों को समझ में आता होगा मेरे भाई, जो बीच में खाली हो यानी रिंग शेप का हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, खोखला बोल देंगे, होल बोल देंगे। ठीक है मेरे भैया। तो कांच के खोखले गोला क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। अच्छा, दर्पण शब्द कब लगेगा, तो सबसे पहले अगर ये दर्पण वर्ड आया है तो सबसे पहले हमें देखो गोली क्या होता है, तो गोली तो आपको समझ में आया होगा कि ये गोल आकार का होगा, लेकिन यहाँ पे दर्पण जो वर्ड आया है ये आपको समझना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले हम आपको दर्पण समझा देते हैं। दर्पण क्या होता है, जैसे कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है ना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में अगर कोई कलई कर दिया जाए या पॉलिश कर दिया जाए, कलई या पॉलिश कर दिया जाए, तो इसका मतलब मेरे भाई जो प्रकाश किरण है वो दूसरे पार नहीं जा पाएगा। अगर दूसरे पार नहीं जा पाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जब वहां पर रिफ्लेक्शन हो तब उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। तो दर्पण में मुख्यतः क्या है, एक तल क्या होना चाहिए, एक तल क्या हो मेरे भाई, चिकना। जब एक तल चिकना हो और दूसरा क्या हो मेरे भाई, तो दूसरा तल जो होना चाहिए ना, दूसरा तल वो क्या होना चाहिए, सिल्वरिश होना चाहिए। सिल्वरिश का मतलब क्या होना चाहिए मेरे भाई, पॉलिशदार होना चाहिए। अगर एक तल चिकना है और दूसरा तल क्या है, पॉलिशदार है, तो उसे हम लोग दर्पण का नाम देते हैं। दर्पण मतलब क्या होगा मेरे भैया, तो मिरर होगा। आई होप कि आप लोगों को अब ये दर्पण शब्द आपको नहीं सताएगा। जब सताए तो समझ जाना मेरे भैया, एक तल तो चिकना और दूसरा तल पॉलिशदार, तो उसको हम क्या बोल देंगे, दर्पण, मिरर बोल देंगे। बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण। तो ये कांच के खोखले गोले होते हैं। अगर कांच के खोखले गोले होंगे, दर्पण वर्ड आया, और जब दर्पण वर्ड आया तो दो शब्द याद आए, कौन कौन से, एक तल तो चिकना और दूसरा तल कैसा मेरे भैया, पॉलिशदार। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसका मतलब अब ये गोलीय दर्पण है ना, तो गोलीय दर्पण से हम दो तरह के क्या है मेरे भाई, दर्पण को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा और एज्यूम करिएगा वो दो तरीके कौन कौन से बाबू भैया हो रहे हो, कौन कौन से, ध्यान से समझो।
मैंने इसको मिड साइड से इसको क्या किया, कट किया मेरे भैया। और जब कट किया ना तो इसके दो अलग अलग टुकड़े हुए। क्या हुए मेरे भाई, दो अलग अलग टुकड़े। और जब दो अलग अलग टुकड़े हुए ना भैया, तो आपको यहां पर क्या चीज दिखाई पड़ेगी, ध्यान से समझो क्या चीज दिखाई पड़ेगी। यहां पर मैं थोड़ा सा मैजिकल पेन चूज कर लेता हूं, जिससे कि मैं आपको मैजिक दिखा सकूं बउआ। ध्यान से समझना भैया। तो मैंने यहां पर कुछ ऐसा एक आपको फिगर मिल जाएगा। ओके, क्या मिलेगा, कुछ ऐसा फिगर आपको मिल जाएगा। देखो एक बार फिर से मैं ड्रा करता हूं, मैजिक करने का काम करता हूं, देखते हैं कि मैजिक बन पाता है या नहीं बन पाता है। ट्राई करता हूं, शायद भाई मैजिक ही दिखा ले जाऊं मैं आज। ठीक है, कौन आया, देखो मैजिक वाला आया। ठीक है भैया, लेकिन अब मैजिक यहां तो नहीं बन रहा भाई, मैजिक वैजिक वाला चीज। चलो खैर कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे ही डिजाइन बना के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, मैजिक नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। मैजिक कौन, गाड़ी वाला मैजिक मेरे भैया? नहीं यार, मैजिक मतलब जादू दिखावे की कोशिश करत रहे हैं, लेकिन जादू दिखाई ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो चीजों को। तो अब यहां पर अगर हम बनाए तो कुछ इस तरीके से अपना बनेगा। अगर इस तरीके का बनेगा तो मेरे भैया ये चांद वांद देखो आ गया। एक बार फिर से मैं जादू वाला पेंसिल हटा देता हूं, पहले मैं इसको सही से बना लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, ऐसा आया। तो अब यहां पे हमने कहा था इसको दर्पण बनाना है। अगर दर्पण बनाना है तो एक तल चिकना रहेगा और एक तल पर क्या करना पड़ेगा, पॉलिश। तो इसको पॉलिश करने के दो तरीके, या तो मैं इनर साइड पॉलिश कर दूं, या जो आउटवर्ड है उसको क्या कर दूं भैया, पॉलिश कर दूं। तो यहां पर मैंने इसको एक बार ना ऊपर की तरफ पॉलिश कर दिया। ठीक है मेरे भैया, और एक पार्ट आपका कुछ इधर को मिल रहा होगा, इस तरफ। तो इस तरफ का मतलब कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो यहां पर हमने इसके आउटवर्ड में पॉलिश कर दिया। ठीक है मेरे भैया, दो तरीके से मैंने चीजों को पॉलिश कर दिया। तो यहां पर आप यहां पर क्या देख रहे होंगे, देखो इस पर भी आउटर उस पे हुआ, इस पर भी आउटर सरफेस पे हुआ। तो ये थोड़ा सा तो एक जैसे भाई दिख जाएंगे। अगर एक जैसे दिख जाएंगे ना, तब हम इसे क्या बोल रहे होंगे, तो अब आउटर साइड में क्या हो, पॉलिश, और इनर साइड यानी जो धसा हुआ पार्ट हो वो चिकना हो, तब उसे हम अवतल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। तो ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। और ये दर्पण भी क्या है, अवतल दर्पण ही है। रीजन बता दो अवतल दर्पण का मेरे भैया। अवतल दर्पण का रीजन ये है जिसके उभरे तल पर पॉलिश आ जाए। अगर उभरे तल पे पॉलिश आ गया ना, वो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। और जो धसा हुआ पार्ट क्या होगा, चिकना होगा। तो मेरे भाई वो क्या होना चाहिए, यानी आउटसाइड में पॉलिश, और जो धसा हुआ पार्ट है वो चिकना हो, तब वो अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या ये दोनों एक ही जैसे चीजें हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई मेरे भाई। इस वजह से ये अवतल दर्पण की श्रेणी में रखा जाएगा। अब अगर बात आती मेरे भाई, ये ऐसे ना होता, होता कैसा फिर, तो होता कुछ यूं मेरे भैया, यूं। ठीक है, ऐसा होता। जब काश ऐसा होता ना भैया, यानी अब क्या है, धसे हुए पार्ट में मैंने पॉलिश कर दी, और उभरा हुआ पार्ट क्या है मेरे भाई, शाइनी है, चिकना है। तब ये आपका बनता कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण बनता मेरे भाई। क्या बनता, उत्तल दर्पण। और इसे हम कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भैया, तो आप सभी कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। और इसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो अपना क्या होगा, अवतल दर्पण। दूसरा क्या होगा, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके आउटसाइड में क्या हो, पॉलिश, और इनर साइड क्या हो, शाइनी। क्या बोल देंगे बाबू, अवतल दर्पण। ठीक है, अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो इनर साइड क्या होनी चाहिए, पॉलिश। आउटर साइड कैसा होना चाहिए, शाइनी। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ।
अगला क्या था, ध्यान से समझिएगा। अगला टॉपिक है अपना गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो सबसे पहले एक ही चीज में हम सारी चीजें देखो, एक ही फिगर में सारी के सारी चीजें पढ़ने का काम कर रहे होंगे भाई साहब, ऐसा है क्या? हाँ भाई साहब ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। मैं स्लाइड ले लेता हूं, नेक्स्ट स्लाइड, तो मैं आपको चीजों को समझा देता हूं। देखो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, यहां पर मैंने कुछ यूं बनाया। जब यूं बनाया तो एक तरफ तो पॉलिश करना पड़ेगा भाई साहब, तो मैंने इस तरफ पॉलिश कर लिया, आउटर साइड पॉलिश कर लिया। तो बता दो कौन सा दर्पण? क्या समझ पाए भैया? जवाब आ रहा है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दो, कौन सा दर्पण? तो आप कहेंगे अवतल दर्पण। रीजन क्या? आउटर साइड क्या हो गया? पॉलिश। इनर साइड क्या हो गई मेरे भाई? शाइनी। तो ये क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है मेरे भाई किसका? दर्पण का ध्रुव। क्या आता है? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव जिसे हम पोल बोलते हैं, पोल आप मिरर भी बोल सकते हो। दर्पण का ध्रुव, तो याद रखिएगा ये आपका मिरर का फर्स्ट पॉइंट M1 है और मिरर का ये क्या है? M2 है। तो अब ये जो दर्पण का मध्य बिंदु आएगा, क्या आएगा मेरे भैया? दर्पण का जो मध्य बिंदु आएगा वो मध्य बिंदु आपका क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव। जैसे ये अपने पास M1 और M2 है, तो ये परावर्तक पृष्ठ है। अगर ये परावर्तक पृष्ठ है तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, इसका जो मध्य बिंदु आएगा ना, इस मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। पोल ऑफ मिरर बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पोल ऑफ मिरर यानी P हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा बात आता है ना भैया, दूसरी बात, तो दूसरी बात आपको क्या समझनी है? दूसरी बात आपको क्या समझना है? वक्रता केंद्र समझना है। क्या समझना है मेरे भाई? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो मैं आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले समझा देता हूं। जैसे अपने पास ये कांच का खोखला गोला है, तो कांच का अगर खोखला गोला है तो स्वाभाविक सी बात है इसका क्या होगा? केंद्र होगा। अगर इसका केंद्र होगा तो इसके केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो आप कहेंगे आए गुरुजी ये कैसे? हम कहेंगे सुनो ऐसे, क्योंकि मेरे भाई आप बता देना, जो आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों पार्ट किसका होते हैं? कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं। तो कांच के जिस खोखले गोले, ये दर्पण जो होते हैं ना, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो आप वक्रता केंद्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे गोली, जो आपका क्या होता है? गोली कांच होता है। क्या होता है मेरे भाई? गोली कांच। गोली कांच के केंद्र को, गोली कांच के केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? वक्रता केंद्र बोल देंगे। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, और भाई आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम आपको चीजों को समझा रहे होंगे। तो हमने कहा वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेकिन हमने कहा है, मैं आपसे बकबक और नो बकवास करने की बात कहा हूं, तो आपको अगर ये बात मैंने बोली तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा मेरे भाई। तो मैंने कहा ये जो गोला होता है ना, तो गोला का ही केंद्र आपका क्या कहला देगा? वक्रता केंद्र कहला देगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहला देगा। अब यहीं पर बात आती है मेरे भाई, इसके बाद वक्रता त्रिज्या की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है? वक्रता त्रिज्या मेरे भैया। क्या भैया? वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होगा? देखो वक्रता केंद्र अगर हम देखें तो स्पेयर ये आपका जहां पे कंप्लीट होगा, तो यहां पे मैंने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है मेरे भैया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब इसके बाद वक्रता त्रिज्या की बात आ जाती है, आप जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है मेरे भाई?
तो आपको पता है ये अगर खोखला कांच है तो इसका सेंटर आपका क्या कहलाया था, वक्रता केंद्र। और कांच की जो त्रिज्या होगी ना, खोखले कांच की जो त्रिज्या होगी वो उसी की त्रिज्या को हम लोग क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी हमको एक बात तो समझ में आ गई, कांच कांच जो था उसका केंद्र वक्रता केंद्र, और कांच की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या आपकी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। आई होप कि आपको चीजें बिल्कुल इजीली और इजी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं मेरे भैया मुख्य अक्ष की, जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भैया, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये अपने पास पोल हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन को, यानी सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को अब चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। तो मैंने कहा वक्रता केंद्र क्या होगा, तो वक्रता केंद्र क्या होगा, कांच का केंद्र ही वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या कांच की त्रिज्या ही आपकी वक्रता त्रिज्या होगी। दर्पण का ध्रुव क्या होगा, तो दर्पण का जो क्या होगा मेरे भाई, दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वो आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे दर्पण का ध्रुव होगा। मैंने कहा मुख्य अक्ष क्या होगा, तो आपने बोला दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब यहां पे बात निकल के आती है मेरे भाई, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये वाली जो लाइन हो गई ना स्ट्रेट लाइन, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। अब यहां पे बात आ जाती है, इसके बाद आपको क्या समझना मेरे भाई, तो इसके बाद आपको दर्पण का द्वारक समझना है। क्या समझना मेरे भैया, दर्पण का द्वारक समझना है। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं मेरे भैया। दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो इसका मतलब जो आपका, यहां पे मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूं, थोड़ा इसे मैं साइड में कर देता हूं। तो इसका मतलब जैसे अपने पास ये कोई मिरर है, तो ये मिरर है, तो मिरर कब बनेगा, जब एक तरफ हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। जैसे ही पॉलिश किया और इनर साइड कैसा रह गया, शाइनी, तो ये आपका कॉनकेव मिरर बनेगा। कॉनकेव का मतलब अवतल दर्पण मिलेगा। तो ये आपका क्या होगा मेरे भाई, ये दर्पण का ध्रुव होगा, और ये जहां पे स्पेयर कंप्लीट करेगा तो उसका सेंटर आ जाएगा। तो मैंने मान लिया यहाँ पे सेंटर आ गया, तो अगर ये सेंटर आ गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो ये वाली लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है मेरे भैया। और यहाँ पे दर्पण का द्वारक क्या होगा, तो इसका मतलब ये जो सरफेस आपको दिख रहा है M1 M2, तो M1 और M2 को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, ये वाली रेखा, ये दर्पण का क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी इसका मतलब एक तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं, व्यास होगा, मिरर का व्यास। तो मिरर का जो व्यास होगा वो क्या कहलाएगा, द्वारक। अब ये द्वारक क्या करता है, अगर द्वारक बड़ा होगा तो दर्पण भी कैसा मिलेगा, बड़ा। और अगर दर्पण का द्वारक छोटा कर देना, जैसे आपने देखा होगा दरवाजा, दरवाजा का मतलब एक तरीके से द्वारक बोल सकते हैं भैया। अगर बड़े बड़े महल तो बड़े बड़े दरवाजा, अगर छोटे छोटे महल ना भाई बाबू भैया, तो छोटा छोटा क्या आ जाएगा, दरवाजा आ जाएगा। तो इसको उसी से आपको रिलेट करवाना है। तो द्वारक मतलब दरवाजा, अगर दरवाजा छोटा तो दर्पण का साइज भी कैसा मिलेगा, छोटा। अगर दर्पण का द्वारक बड़ा ना भैया, तो इसका मतलब आपका मिरर भी क्या मिलेगा, बड़ा मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य फोकस की। किसके मेरे भाई, मुख्य फोकस की बात करते हैं। और ये मुख्य फोकस क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं मेरे भैया, ध्यान से समझना। अब ये मुख्य फोकस होगा क्या, मैं अवतल दर्पण में ही आपको चीजों को बना के बता देता हूं। अब यहां पर मैंने क्या बना दिया, एक अवतल दर्पण बना दिया, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा। और अगर ये बना दिया तो इसका क्या होगा, ध्रुव होगा। मिड पॉइंट पे क्या होगा मेरे भाई, ध्रुव होगा। ये ध्रुव हो गया, और यहां कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको मिल जाएगा। और यहां पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची, देखो कैसे स्ट्रेट लाइन खींची,
आपको ये दिख रहा होगा मेरे भाई स्ट्रेट लाइन, ओके, डॉट लाइन से मैंने स्ट्रेट लाइन को दिखाया। तो यहां कहीं पे आपका क्या रहा होगा, यहां कहीं पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। कहां पे, इस जगह पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। और इस वाले लाइन को, ये P है, ये आपका क्या है, C है, और आपको ये पता होना चाहिए। और ये जो CP लाइन को आगे बढ़ाते जाएं तो ये लाइन आपका क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। हम लोग पढ़ रहे हैं मुख्य फोकस। क्या पढ़ रहे हैं मेरे भैया, मुख्य फोकस। तो ये मुख्य फोकस होगा क्या, तो याद रखना मेरे भाई, मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर, बिल्कुल एकदम सही कहा हमने। क्या कहा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरणें, और ये इसके इनर साइड पर टकराई, और टकराने के पश्चात इसका क्या होगा मेरे भैया, तो इसको टकराने के बाद ना क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा भैया, सॉरी अपवर्तन नहीं मेरे भैया, क्या होगा, परावर्तन होगा। जब यहां से परावर्तित होके जाएगी ना तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट से होकर जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि इस पॉइंट से गई, ऐसे ही बहुत सारी क्या होंगी मेरे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आएंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, तो इसका मतलब जिस भी प्रिंसिपल एक्सिस के जिस भी पॉइंट से जाएंगे ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष का नाम देने का काम कर रहे होंगे, ठीक है। किसका काम कर रहे होंगे भाई भैया, मुख्य अक्ष का, सॉरी मुख्य फोकस का नाम दे रहे होंगे। ये आपका क्या है, मुख्य फोकस है, ठीक है मेरे भाई। यानी यहां पर ये लाइन आई ना, ये आपका क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। मुख्य फोकस क्या है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भैया, मुख्य फोकस बोलते हैं। अब यहीं पर अगर मुख्य फोकस का कॉन्सेप्ट आया है ना, तो फोकस दूरी का भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट निकल के आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका दर्पण का ध्रुव और फोकस तक की दूरी होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी का नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं फोकस दूरी क्या होता है, तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी का नाम देंगे। फिर से एक बार रिपीट करना चाहते हैं इस लाइन को। मैंने कहा दर्पण के ध्रुव और जो आपका मुख्य फोकस होगा या प्रथम फोकस होगा, वहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं मेरे भैया, तो वहां तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा रिलेशन कभी कभार आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। किसमें पूछा जाता है, फोकस दूरी में संबंध, ठीक है मेरे भाई। ये चीज आपसे पूछ ली जाती है, और जब पूछ ली जाती है तो आपको तो बताना पड़ेगा ही मेरे भाई। क्या पूछेगा, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ये आपसे पूछेगा। और जब ये पूछेगा तो आप सभी लोग जानते हो F बराबर में क्या होता है, R/2 होता है। क्या होता है, R/2। या तो R का मान निकाले ना, तो 2F बराबर में क्या होता है, R। ऐसा भी आपके एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो F बराबर क्या होता है, R/2, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा। या फोकस दूरी को डबल कर लो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, तो मेरे भाई वक्रता त्रिज्या के बराबर आ जाएगा, ठीक है मेरे भैया। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है, ठीक है मेरे भैया। ये सारी चीजें आप लोगों के साथ हमें डिस्कस करनी थी, जो कि हम यहाँ पर
ये सारी चीजें विधिवत तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला जो हमारा पार्ट आएगा ना, वो प्रतिबिंब बनाने के नियमों पर आधारित होगा। तो जब हम प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम कौन से होते हैं, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं और उनके क्या नियम होते हैं। क्योंकि हम लोग अगर विदाउट नियम पढ़े डायरेक्ट अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना मेरे भाई, तो रट्टाफिकेशन तो अच्छा लग जाएगा, बट रट्टाफिकेशन जितना अच्छा लगता है ना, उतनी ही तेजी से वो दिमाग से स्लिप भी हो जाता है। तो दिमाग से स्लिप ना हो, कॉन्सेप्ट में अगर पकड़ बनानी है तो गुरुजी क्लासेज के साथ ज्वाइन हो जाइए और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके एग्जाम में अच्छे मार्क लेकर के आइए। तो आज इसी टैगलाइन के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।